आश्रम अनाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विक्ष्येतेर एवमेव अहम आस्थितः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है आश्रम अनाश्रमम ध्यानम, अर्थात आश्रम अनाश्रम ध्यान को चित्त स्वीकृत वर्जनम, अर्थात चित्त से स्वीकृत या वर्जित करके विकल्पम मम विक्ष्येतेर, अर्थात मेरे विकल्प ऐसे मानकर एवमेव अहम आस्थितः, अर्थात मैं ही निश्चित रूप से अवस्थित हूँ। यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि जो मेरे आश्रम धर्म हैं या जो आश्रम धर्म के विपरीत कार्य हैं उन सबको चित्त से मैं स्वयं ही स्वीकृति देता हूँ या वर्जित करता हूँ, और इन सबको यदि मैं अपना ही विकल्प मानूँ तो उसके परे जाकर के मैं देखता हूँ कि ये सब जो है इसमें केवल मैं ही हूँ जो कि निश्चित रूप से अवस्थित हूँ, अन्यथा जो सब कुछ है वह केवल इसमें हो रही क्रिया है। तो बात यहाँ पे वही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है वह केवल तब हमें प्राप्त होता है जब जो है हम कोई एक प्रकार की क्रिया जो अच्छी क्रिया है वह करते हैं, तब ही वास्तव में ईश्वर हमको प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। वास्तव में ईश्वर तो हमें सदा ही प्राप्त है। आप भले ही पाप करें, भले ही आप पुण्य करें, ईश्वर तो आपके साथ तब भी अवस्थित है ही। केवल स्थिति यह होती है कि व्यक्ति जो है जब पुण्य का कार्य करता है और पाप का कार्य करता है तो उनसे जो है केवल वह अच्छे और बुरे फलों को प्राप्त करता है, परंतु भगवान तब भी रहते ही हैं साथ में। पापी के साथ भी भगवान रहते हैं और जो पाप नहीं कर रहा है वह उसमें भी, पुण्य जो कर रहा है उसमें भी भगवान वास्तव में रहते हैं। तो यदि हमको ईश्वर वाली स्थिति में जाना है तो हमको इन पापों और पुण्यों दोनों से ही ऊपर उठना होगा। तो ये समझना होगा कि जो आश्रम धर्म है, जो अनाश्रम धर्म है, यानी आश्रम धर्म अर्थात जो आश्रम के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, अनाश्रम यानी जो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ही वास्तव में जो है ये मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं। ये मुझ में ही है, जो मुझसे ही मेरे विकल्पों के रूप में मुझ में उत्पन्न हो रहे हैं। यदि मैं इनको स्वीकृति देता हूँ तब भी मेरा ही विकल्प है, यदि मैं इनको स्वीकृति नहीं देता हूँ तब भी मेरा ही विकल्प है। तो इसमें इनका कोई स्वतंत्र अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कि जो है कई बार लोग मान लेते हैं कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जो नीचे वाली अवस्था है वहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो उनका जो फल आप प्राप्त करेंगे वह भी अच्छा होगा, यदि बुरे कार्य आप करेंगे तो उनका जो फल आप प्राप्त करेंगे वह बुरा होगा। तो वो बात ठीक है, परंतु इनका भोग करने से ही जो है वास्तव में हम फंसते हैं। यदि हम इनका भोग ही ना करें तब ही हम वास्तव में अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं या अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ठीक प्रकार से समझिए, ये बात बहुत ही समझने वाली है कि जब आपने कोई अच्छा कार्य किया और उसका जो है परिणाम आपको अच्छा मिला तो आप उसका अब अच्छा भोग आप प्राप्त करते हैं। और आप यदि उसको भोगते हैं, यदि आप उससे जो अच्छा फल आपने प्राप्त किया यदि आप उसको भोगते हैं तो वह नष्ट हो जाएगा, और आपको जो है आनंद, तो जो सुख जो बोलेंगे आप, वो वाला सुख जो है जो कि अनित्य सुख है, वो आप प्राप्त अवश्य कर लेंगे, किंतु आप स्वभाव को प्राप्त नहीं करेंगे, स्वभाव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप केवल जो है उसको भोग लेंगे और वह नष्ट हो जाएगा। वहीं पर यदि आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो उससे आपको बुरा फल प्राप्त होगा, और बुरा फल जो प्राप्त होगा उसका भी भोग आप करेंगे, उसका भी भोग आपको करना पड़ेगा, तो वो भी आप भोगेंगे। परंतु यदि आप जो है त्याग कर दें इसका, अर्थात आप इसके बारे में इसको महत्व ना दें, आप बोलें कि ठीक है ये जो बुरा फल मुझे मिला वो भी है और जो अच्छा फल मुझे मिला वो भी है, ठीक है, अब ये तो आता रहता है जाता रहता है, इस प्रकार का यदि आप एक भाव रखते हैं और त्याग कर देते हैं सब कुछ इसका, तो यदि आप वो करते हैं तब जो है आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, आप अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये बात समझिए। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है, वास्तव में समस्या ये होती है कि व्यक्ति जो है वह ये सोचता है कि अच्छे परिणाम मुझे मिल जाए तो बढ़िया है, तो उसको भोगने में जो है मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है उसको, और उसका वो त्याग नहीं करता, और जो बुरा फल होता है उसका वो त्याग करना चाहता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। परंतु स्थिति वास्तव में तो इसकी उल्टी है। आप बुरे कर्म का जो बुरा परिणाम आपको मिला उसका आप त्याग नहीं कर सकते, और जो अच्छा परिणाम आपको मिला उसका त्याग आप कर सकते हैं।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मिठाई दे, तो आप चाहें तो मिठाई जो है ना खाएं और किसी और को खिला दें, परंतु यदि आप बीमार पड़ गए तो आपको दवा तो खानी पड़ेगी, नहीं तो आपका कैसे होगा, नहीं तो होगा नहीं ना। तो इसलिए बुरा जो फल होता है उसको तो आपको भोगना ही पड़ता है, पर जो अच्छा फल होता है उसका आपको त्याग करना होता है। तो यदि आप वो करेंगे तो आप स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये छोटी बड़ी सूक्ष्म सी बात है, किंतु ये समझते नहीं, हम समझ नहीं पाते इस बात को। यहाँ पर जो है ये बात जब किसी को बताई जाए कि हाँ ये सब तो विकल्प हैं, इनको स्वीकृति और वर्जित मैं ही कर रहा हूँ, तो ये तो मैं ही वास्तव में, तो सब लोग बोलेंगे हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परंतु जब वास्तविकता में आती है बात, जब वास्तविकता में स्थिति आती है, तो फिर ऐसा हो नहीं पाता व्यक्ति से। जो अच्छा फल होता है उसको भोगने का मन करता है और जो बुरा फल होता है उसको त्यागने का मन करता है, किंतु हमें वास्तव में इसका उल्टा करना होता है। हमें बुरे फल को भोग लेना होता है और भोग करके, परंतु हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उसको जो है वैराग्य से बस उसको किसी प्रकार से जो है आप सह लो, उसको सह लेना होता है। और जो अच्छा फल होता है उसको हमें भोगना नहीं होता है, उसमें हमें आसक्ति नहीं विकसित करनी होती है। यदि हम इस प्रकार से करेंगे और देखेंगे कि ये तो केवल मेरे विकल्प हैं और वास्तव में मैं ही अवस्थित हूँ, ये सारी अवस्थाएं जो आती हैं जाती हैं, अच्छी अवस्था आज है तो कल बुरी अवस्था होगी, बुरी अवस्था कल होगी तो फिर अच्छी अवस्था पुनः आ जाएगी, तो आते रहते जाते रहते। तो इनका भोग ना करें, इनमें लिप्त ना हो, इनसे आसक्त ना हो, इनसे सुखी दुखी ना हो, तो हम जो है अपने स्वभाव को जान सकते हैं और अपने स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। तो इसलिए इनको केवल अच्छी और बुरी परिस्थिति को केवल जो है चित्त में हो रहा है एक अनुभव जो कि थोड़े समय के लिए है, केवल जैसे कहते हैं ना ड्रामा या फिल्म, उस प्रकार से देख करके केवल इसको जो है ऐसे ही आने दीजिए, जाने दीजिए। जो आपको पुण्य से जो अच्छा फल प्राप्त होता है उसको आप जो है त्याग दीजिए, और जो आपको पाप से जो बुरा फल प्राप्त होता है उसको सह लीजिए। और इस प्रकार से यदि आप धीरे धीरे करेंगे तो आप जो है अपनी सहज अवस्था, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे और वहाँ स्थित हो पाएंगे, और फिर आप इन दोनों से ही जो है ऊपर उठ जाएंगे। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।